Assalamu alaikum everyone, this is Muqaddas Batul and you are watching Literary Lens Network. इस वीडियो में हम अ सिंधी वुमन का एनालिसिस करेंगे जो कि जॉन स्टालवर्ती ने लिखी है। इस वीडियो से पहले हम जॉन स्टालवर्ती की एक और पोएम कर चुके हैं जिसका नाम इन द स्ट्रीट ऑफ द फ्रूट स्टॉल्स था। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आप लोगों को उस पोएम का एनालिसिस चाहिए तो आप जाकर उस लिंक से उस वीडियो पर जा सकते हैं और उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अ सिंधी वुमन का एनालिसिस करने से पहले हम अपने राइटर के बारे में कुछ जान लेते हैं। जॉन स्टालवर्ती वॉज बॉर्न इन लंदन ऑन 18 जनवरी 1935 टू न्यूजीलैंड पेरेंट्स। देखें, कहता है कि जॉन स्टालवर्ती जो हैं वो 18 जनवरी 1935 में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए थे? लंदन में पैदा हुए थे, सॉरी। लेकिन इनके पेरेंट्स बेसिकली कहाँ के थे? न्यूजीलैंड के थे। अब इनके प्रोफेशन के बारे में अगर हम बात करें तो ये प्रोफेशन इनका सर्जन थे, ठीक है, और प्रोफेसर थे और इन्होंने गायनी की फील्ड में बहुत ज़्यादा नाम कमाया था। तो आइए हम सिंधी वुमन का एनालिसिस करते हैं जो कि दोस्त सांझा मुश्तमिल है और बहुत ही एक अच्छा मैसेज था इस पोएम में। आप लोग उसका एनालिसिस करने के बाद आपको पता चलेगा कि इस पोएम में जो है हमारे राइटर कितनी गहरी बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। सो हियर वी हैव बेयर फुटेड थ्रू बाजार। कहता है बेयर यानी कि नंगे पाँव, नंगे पाँव बाजार में से गुजरते हुए, एंड विद द सेम एंडोलेंट ग्रेस। एंडोलेंट कहते हैं चाल को, ग्रेस बावकार यानी कि इज्जत वाली। कहता है और उसी लहराती हुई बावकार चाल के साथ, एज द क्लॉथ ब्लॉन बैक फ्रॉम हर फेस। ब्लॉन कहते हैं उड़ती हुई चीज़ को। कहता है जबकि हवा उसके चेहरे से आंचल उड़ाती है, शी ग्लाइड्स विद स्टोन जार। वो पत्थर का मर्तबान उठाए सबक रफ्तारी से चल रही है। सब रफ्तारी यानी कि सेम स्पीड से चल रही है। हाई ऑन हर हेड। अब वो बता रहा है कि जो पत्थर का मर्तबान स्टोन जार की बात की है वो कहाँ पर है, कहाँ से उठाया हुआ है उसने, जो कि उसके सर पर धरा हुआ है। एंड नॉट अ रिपल इन हर ट्रेड। रिपल कहते हैं रुकावट को, लड़खड़ाहट को कहते हैं। कहता है कि उसकी चाल में कोई लड़खड़ाहट नहीं थी। इसका कॉन्टेक्स्ट बताती हूँ पहले। कहता है दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम अ सिंधी वुमन विद जॉन स्टालवर्ती। कि ये लाइंस जो हैं अ सिंधी वुमन से ली गई हैं जो कि जॉन स्टालवर्ती ने लिखा है। द पोएम इज इन फैक्ट इन प्रेज ऑफ हार्ड वर्क एंड लेबर, pays rich tribute to those who are involved in it। कहता है कि ये पोएम बेसिकली क्या करता है कि तारीफ़ करता है उन लोगों की और बताता है कि कैसे हार्ड वर्क और लेबर जो है, मजदूरी है, उन लोगों को इनाम देती है जो कि इस पर टिके रहते हैं। मतलब जो लोग हार्ड वर्क करते हैं उनकी हार्ड वर्क, उनका मेहनत जो करते हैं वो हार्ड वर्क उनको पे करती है, ठीक है। द पोएट बिलीव्स, हमारा जो पोएट है उसको यकीन है, वो यकीन रखता है दैट दोज हु स्ट्रगल हार्ड टू द शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज of life, stands erect in the world and led a graceful and dignified life। कहता है वो लोग जो स्ट्रगल करते हैं और अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अपने शोल्डर्स पर लेते हैं, यानी कि अपनी जिम्मेदारियों का ज़िम्मा उठाते हैं, वो क्या करते हैं कि वो ज़िंदगी में एक ग्रेसफुल और डिग्निफाइड लाइफ जी रहे होते हैं इस दुनिया में। अब हम अपने इस स्टांजा की क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन जान लेते हैं। वो कहते हैं दीज लाइन प्रेजेंट द पिक्चर ऑफ अ सिंधी वुमेन पासिंग थ्रू अ बाजार वेरी ग्रेसफुली। कहते हैं कि ये लाइनें हैं जो कि सिंधी वुमेन के बारे में बताती हैं कि वो जो है बाजार को ग्रेसफुली क्रॉस कर रही है, ठीक है, गुजर रही है। शी इज़ बेयर फुटेड एंड शी इज़ कैरिंग अ स्टोन जार ऑन हर हेड। अब उसका सिनेरियो वो क्रिएट कर रहा है कि उसके नंगे पाँव हैं, यानी कि उसके पाँव में जूता नहीं है, ठीक है, और उसके सर पर एक स्टोन जार है, पत्थर का मर्तबान उसने उठाया हुआ है। The wind is blowing back the cloth from her face, but still she looks charming। कहता है
हवा उस जिस सिमत वे में चल रही है ना, हवा उसके ऑपोजिट चल रही है, ठीक है? मतलब अगर हवा राइट साइड पर चल रही है तो वो उसका फेस लेफ्ट साइड पर होगा, और लेफ्ट साइड पर चल रही है। वो कहता है जो हवा है वो उसके कपड़ों को उड़ाती जा रही है, लेकिन वो फिर भी अभी भी चार्मिंग लग रही है, ठीक है? She moves gently through the bazaar with her heavy load, and still she's walking effortlessly, and her gait appears to be very straight and steady। कहता है कि वो बाजार में से जेंटली मूव कर रही है, चल रही है, जबकि उसके सर पर एक हैवी मर्तबान है, ठीक है? लेकिन फिर भी उस लोड ने भी इसकी चाल पर कोई असर नहीं रखा। अब हम चलते हैं सेकंड स्टैंज़ा पर, जानते हैं कि सेकंड स्टैंज़ा में वो क्या कहने की कोशिश करता है। इन द सेकंड स्टैंज़ा ही सेज, वॉचिंग हर क्रॉस अ रैक्ट, उसे यूं तनकर चलते हुए देखना। अरेक्ट यानी कि वो सीधा चल रही होती है ना, वो सिंधी वुमेन, तो उसकी बात कर रहा है। स्टोन्स, गार्बेज, एक्सक्रीमेंट एंड क्रम्स, पत्थरों, कूड़ा करकट, फजले और शीशे के टुकड़े में से, ऑफ ग्लास इन दी कराची स्लम्स, कराची की आबादियों को वो डिस्कस कर रहा है। मतलब वो बता रहा है कि वो कहाँ से चल के जा रही है, जहाँ जिस रास्ते से वो चल के जा रही है वहाँ पर गार्बेज है, पत्थर हैं, शीशे के टुकड़े हैं, मतलब शीशा टूटता है तो उसके टुकड़े हो जाते हैं ना, वो टुकड़े हैं। और वो जगह का नाम बता रहा है कि कराची की आबादियाँ हैं जहाँ से वो चल के जा रही है। आई विद माई स्टूप रिफ्लेक्ट, स्टूप मतलब वो बताता है कि वो अपनी खमीदा कमर लिए सोचता है, मतलब वो अपनी सिचुएशन बता रहा है कि वो किस सिचुएशन में, ठीक है? वो कहता है मैं अपनी खमीदा कमर लिए सोचता हूँ, दे स्टैंड मोर स्ट्रेट, कि वो लोग मजबूत और रास्त रूह होते हैं, हु लर्न टू वॉक बीनीथ द वेट, कि जो बोझ उठाकर चलना सीख लेते हैं। अब क्या मतलब, कितनी डीप बात उसने बोली है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मजबूत और रास्त रूह होते हैं जो कि बोझ उठाकर चलना सीख लेते हैं। अब बोझ उठाना, जहाँ पर मतलब उसने सर पर अपना मर्तबान लिया हुआ था और वो सीधा चल रही थी, इससे वो सिर्फ ये चीज़ नहीं कहना चाह रहा कि उसने फिजिकल जो वेट उठाया हुआ उसको वो नहीं कह रहा, बात सिर्फ उसकी नहीं कर रहा, वो बेसिकली उस बोझ की बात कर रहा है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ज़िम्मेदारी जब इंसान पर आ जाती है तो वो ज़िम्मेदारी इंसान पर बोझ बन जाती है, ठीक है? तो कहते हैं कि मतलब उसने एक हिडन बात की है कि वो लोग जो अपने सरों पर, अपने कंधों पर ज़िम्मेदारियाँ उठाए चलते हैं, चलना सीख लेते हैं, वो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा मज़बूत बन जाते हैं, और उनकी जो चलन होती है, उनकी चाल-चलन होती है, वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है। वो जानते हैं कि हमने कहाँ जाना है और कैसे ग्रेसफुली अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है। तो इन लाइन्स को मैं डिस्क्राइब करना चाह रही हूँ थोड़ा-सा। कहता है, इन दीज़ लाइन्स द पोएट सेज़ दैट ही इज़ वॉचिंग विद ग्रेट इंटरेस्ट द स्ट्रेट मूवमेंट ऑफ द सिंधी वुमन passing through the bazaar, ignoring altogether the piece of stones, garbage, human waste, and piece of the glass lying here and there in the way in the Karachi slum। कहते हैं इन लाइनों में पोएट कहता है कि वो देख रहा है, बहुत ही ज़्यादा दिलचस्पी से उस औरत को देख रहा है जो कि सीधा चलती जा रही है, तमाम चीज़ों को इग्नोर करते हुए जो कि उसके रास्ते में आ रही हैं, जैसे कि पत्थर हैं, गार्बेज है, ह्यूमन वेस्ट है, ये ग्लास के पीसेस टूटे हुए हैं, इधर-उधर बिखरे हुए हैं कराची की आबादियों में। उन सब चीज़ों को इग्नोर करके वो सीधा चलती जा रही है, तो हमारा राइटर जो है, हमारा पोएट उस औरत को इस तरह चलते हुए दिलचस्पी से देख रहा है। These things present no hindrance on her, and she continues to move on her way as usual। The poet is deeply impressed by the gentle and graceful walk। वो कहता है उसके रास्ते में जितनी भी रुकावटें आ रही हैं ना, वो उसका रास्ता नहीं रोक सक रही, वो सीधा चलती जा रही है, और इस चीज़ से हमारा जो पोएट है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ है। द पोएट इज़ वॉकिंग with the bent back in spite of the fact that he has no load to carry, but the Sindhi woman carrying a heavy load is walking straight। वो कहता है कि जो हमारा पोइट है वो कमर थोड़ी सी झुका के चल रहा है, जबकि उसके ऊपर कोई वज़न उसने नहीं उठाया हुआ, लेकिन उसके बरक्स हमारे पास जो सिंधी वुमन है वो सीधा चलती जा रही है,
जबकि उसने अपने ऊपर मतलब एक स्टोन जार भी उठाया हुआ है, फिर भी वो सीधा चलती जा रही है। देयरफॉर द पोएट concludes that those who carry heavy loads of life walk erect, and these loads कैन नॉट बेंड देयर बॉडीज। तो बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा था कि वो जो लोग बोझ उठाकर चलना सीख लेते हैं वो ज़िंदगी में स्ट्रांग होते हैं और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को ग्रेसफुली जीना सीख लिया होता है। तो ये हमारे पास आज की पोएम थी। उम्मीद करती हूँ आज की पोएम आपको पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा है इसका मैसेज जो हमारा पोएट बताने की कोशिश कर रहा था। उम्मीद करती हूँ आपको भी ये पोएम बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।